नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेब स्टडी पर। और हम संख्या पद्धति को देख रहे थे और संख्या पद्धति के हमने 2 क्वेश्चन निकाल लिए थे। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है कि 1, 3, 5, 7, 15 पदों तक का योग बताओ। 15 पदों तक का योग बताना है, जिसका 250, 240, 265 या 255 उसका आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि हमें जब हमारी समांतर श्रेणी हो, जिसमें समान अंतर हो, कोई ऐसी श्रेणी हो, उसके पदों का योग निकालना हो, तो सबसे पहले हम उसका अंतिम पद निकालेंगे या पदों की संख्या निकालेंगे। 2 ही क्वेश्चन पूछता है। पदों की संख्या मुझे मालूम है कि पदों की संख्या कितनी है, 15 है। तो अब मैं अंतिम पद निकाल सकता हूँ और फॉर्मूला मेरे पास है a + n-1 × d। अंतिम पद निकालने का a = 1 प्लस 15 पद निकालना है तो 14 × 2 तो 7, 14 दूनी 28 और 1 29 मेरा अंतिम पद आ जाएगा। एक तो हमारा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा निकालने का तरीका देखिए, मैं बताता हूं। अंतर कितने का है? 2 का। ठीक, अंतर 2 का है। अंतर की गुणा उस पद से कीजिए जो पद मेरे पास है। मेरे पास मैं अब ले रहा हूं दूसरा पद, तो दूसरा पद है 2 दूनी 4 और कितना कम है? 1 कम। उसके बाद तीसरा पद देखते हैं। तीसरा 3 दूनी 6, 1 कम। 4 दूनी 8, 1 कम। यहाँ होगा 5, 5 दूनी 10, 1 कम होगा। और 15 पद निकालना है तो 15 दूनी 30, 1 कम होगा, तो यानी 29 मेरा पद आ जाएगा। तो मुझे फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब मैं देखता हूँ, मेरे पास अंतिम पद है, पदों की संख्या भी है। तो सबसे पहले मैं औसत निकाल लूंगा। औसत निकालने के लिए पहला और अंतिम पद जोड़ लेते हैं। 29 और 1 30/2 × 15। तो हमने निकाला 15 15 15 × 15 15 15 होते हैं 225। तो मेरा आंसर आ गया। उसके बाद देखते हैं 50 से कम 3 के गुणजों का योग। 50 से कम 3 के गुणज का योग देखते हैं। तो पहला पद अब हम देखते हैं कि वो सीरीज क्या होगी। सीरीज होगी, पहला पद होगा 3, फिर 6, फिर 9, ऐसे करते करते लास्ट का पद होगा 48। अब हम देखेंगे इसका योग क्या होगा। अब मेरे पास पहला पद है और अंतिम पद है। मुझे देखना है कि पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या अगर मैं देखूं तो इसको देखते हैं कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ऐसे ये कितना होगा? 16 × 48। तो 1 2 3 16 तक हैं, तो कितने पद हुए? 16 पद। तो पदों की संख्या कितनी हुई मेरी? पदों की संख्या हुई 16। तो अब टोटल देखेंगे। तो टोटल क्या होगा? पहला और अंतिम पद यानी 48 + 3/2 और गुणा 16। ये कटा 8 आया और ये हुआ 51। 51 × 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो हमारा हुआ 408। हमारा क्या आया? आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखा 1 2 3 4 लगातार 10 संख्याओं का योग दिया हुआ है हमें 55। लगातार 10 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 55। तो उसने पूछा है कि 6 + 12 + 18 तो 60 तक का योग कितना होगा। तो देखिए, इसे सोल्व करने के लिए मैं इस पूरी सीरीज से 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3 और 6 × 10, मैं इस संख्या से पूरी सीरीज से 6 कॉमन ले लेता हूँ। तो 6 कॉमन लिया तो पहले बचा 1, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और ऐसे 10। और इसका मान हमें कितना दिया हुआ है? 55। तो 6 × 55 तो कितना हुआ? और ये हुआ हमारा 6 पंजे 30 और जी ये आया 0 3 3। हमारा आंसर कितना आ गया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें भी दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 10 तक का योग 55 दिया हुआ है। और उसने पूछा कि 11 से लेके 20 तक का योग कितना है। देखिए, इस क्वेश्चन में इसकी भी जरूरत नहीं है। इसकी भी जरूरत नहीं है। बाकी तो इसमें भी जरूरत नहीं है, इसे भी बड़ी आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन इसमें तो जरूरत ही नहीं है। देखिए दोनों संख्याओं, अब देखिए दोनों क्वेश्चनों को हम बिना इसकी जानकारी के ही कैसे निकाल लेंगे।
आपने देखी होगी हमारी एक शॉर्ट वीडियो दी थी लगातार 10 संख्याओं के योग की। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 10 संख्याओं का योग हम कैसे कर रहे थे। देखिए, अगर मैं लेता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे करते करते मैं 10 तक लेता हूँ, लगातार 10 संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। तो पहली संख्या में हमने 4 ऐड किया तो कितना हुआ 5, और 5 हम अपनी तरफ से रखेंगे। हमेशा 4 जोड़नी है, पहले पद में हमेशा 4 जोड़नी है और 5 अपनी तरफ से रखना है। देखिए, अब यही ले लेते हैं हम 11 से जोड़ने का। चलो मैं यही लिख देता हूँ, यही लिख देता हूं मैं 11 से जोड़ने का। 11 में हम 4 अपनी तरफ से हमेशा जोड़ेंगे। पहला पद है, पहले पद में 4 जोड़ते हैं तो कितना हुआ 15, और 5 अपनी तरफ से लिया 155 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर अब इस ट्रिक की जरूरत कहाँ पड़ती है। वैसे तो इसकी नॉर्मली इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है। जैसे मान लो हमें दे दिया 33 से लेकर 32 और ऐसे जोड़ते जोड़ते, और हमें दिया कि 42 तक का योग बताओ। 10 संख्या हो गई, 33 से 42 10 संख्या हो गई। तो यहाँ योग बताना है तो 33 में 4 जोड़ना है अपनी तरफ से, तो ये हुआ 37 और 5 रख देना है तो 375 इसका योग हो जाता है। तो आपको, मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि 1 2 3 4 ये ऐसे बढ़ते हुए 49 50 50 तक गए और फिर 50 से डाउन 1 तक आए। अब इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर इनका सबका टोटल बताना है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। इसे निकालने से पहले, इसे सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ और उदाहरण बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए 1 + 2 + 1, मैं 1 से बढ़ा और 1 तक ही गया, 1 से बढ़ा और 1 तक ही गया, तो इसका टोटल क्या होगा 1 2 3 और 1 4, इसका टोटल आया 4। उसके बाद एक और ले लेते हैं 1 + 2 + 3 + 2 + 1। इस बार 1 से 3 तक गए और 3 से 1 तक वापस आए, उनका टोटल बताना है। तो जोड़कर देखो 3 और 3 6 और 3 9। उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 और +1, इसका अगर आप टोटल करेंगे तो 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16। तो देखिए, जब हम 1 से स्टार्ट करके किसी भी संख्या तक जाते हैं और फिर 1 तक ही आते हैं तो हमारे स्क्वायर ही आएंगे। सही है। और स्क्वायर वो कौन सी संख्या के आ रहे हैं, जो मध्य वाली संख्या है, जो हमारी मध्य वाली संख्या है। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अब ऐसे ही ये दी हुई है, ये 50 तक दी हुई है, तो 50 शायद अब तो आप आसानी से निकाल लोगे क्वेश्चन को। तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, 50 का स्क्वायर 2500 होगा। हमारा ये क्या हुआ आंसर। तो चलिए कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 7 लगातार सम संख्याओं का योग 140 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। 7 लगातार सम संख्याओं का योग 140 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास 140 दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका औसत। औसत किससे भाग देंगे, 7 से। तो हमने 7 से भाग दिया तो ये आया हमारा 7 दूनी 14, यानी हमारी संख्या क्या आई 20। हमारी औसत क्या आया 20। संख्याएं कितनी है, संख्याएं हैं 7, और औसत आती है मध्य की संख्या, यानी हमारी ये आई संख्याएं 20 22 24 और 26 18 16 और 14, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमें चाहे इस क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछ ले चाहे छोटी पूछ ले, कोई भी संख्या पूछ ले, हम उसका बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो इसमें पूछिए हमें सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 26। चलिए अब अगला देखते हैं। 7 लगातार विषम संख्याओं का योग 133 है, तो 133 7 लगातार संख्याओं का योग दिया है, और वो भी कैसी विषम संख्याओं का। तो हम 7 से भाग दे देंगे, तो ये हुआ हमारा 7 दूनी 7 एकम 7 और 7 नम 63। तो मध्य की संख्या हमारी क्या आई 19। और इस बार क्या पूछी है, छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या निकाल लेंगे।
19 से पहले 17 होगी विषम, उससे पहले 15 होगी और उससे पहले होगी हमारी 13, उससे बड़ी होगी हमारी 21, ये होगी हमारी 23 और ये हमारी होगी 25। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी 13, तो हमारा आंसर आया 13। 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 1350, 3 लगातार संख्याओं का योग है हमारा 1350। तो 1350 को हम किससे भाग देंगे, 3 से, तो क्या निकलेगा हमारा औसत, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और ये है हमारी मध्य की संख्या 450। तो 450 हमारी मध्य की संख्या आई। तो हमारी संख्याएं क्या क्या हुई, हमारी संख्या हुई 449, 450 और 451। उसने पूछा है छोटी प्लस बड़ी संख्या का योग, छोटी और बड़ी संख्या का योग हमारा हुआ 451 और 449, 400, 400, 800 और एक 900। तो हमारा आंसर कितना है 900। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया गया है कि 100 व 200 के बीच 3 की गुणा करके बनने वाली संख्या का योग। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से एक हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी सबसे पहली संख्या कौन सी होगी जो 3 से कटे। सबसे पहली होगी हमारी 102, उसके बाद 105, 3 का क्या पता चला जाएगा। उसके बाद होगी हमारी 108, 3 का गैप। और अब हम लास्ट की देखेंगे, हम लास्ट की देखते हैं। लास्ट की देखने के लिए 1, 9, 8 हमारी 3 से विभक्त होती है। तो लास्ट पहली और लास्ट संख्या आ गई। और मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी को जोड़ने के लिए लास्ट का पद होना चाहिए और पदों की संख्या होनी चाहिए। तो पदों की संख्या के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, पदों की संख्या या nवें पद का हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, हम लगाते थे nवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगाते थे। तो हम डायरेक्ट लगाएंगे पदों को जानने के लिए 198 में से 102 घटाएंगे, 198 में से 102 घटाते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 198 में से 102 घटाएंगे, 198 माइनस 102, लास्ट के पद में से पहला पद घटाओ और बटे जितना इनमें अंतर है 3 और प्लस 1, ये हुआ हमारा अंतर। तो यहाँ कितना बचा 96/3, 3332 प्लस 1 यानी कितने पद हुए 33। तो कितने पद हो गए 33। तो अब हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। अब हम सबसे पहले औसत निकालेंगे, 198 प्लस 102 बटे 2 कितना हुआ 100, 200, 300 बटे 2। तो ये हमारा आया 300 बटे 2 150 और गुणा पद कितने हमारे 33, पद है हमारे 33। तो अब देख लीजिए 15 × 45 का 5 हासिल लगा 4 और 15 × 45 और 4, ये हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम 20 कौन कौन सी होंगी, 1, 3, 5, 7 ऐसे 20 पदों तक। तो 20वां पद क्या होगा, 20वां पद कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ कितने का अंतर है 2 का। तो यहाँ देखेंगे कौन सा पद है 2, 2 दूनी 4 1 कम, 2 तिया 6 1 कम, 2 चौक चौथा पद है 2 चौक 8 1 कम और 20 दूनी 40 1 कम 39, यह आया हमारा 20वां पद। अब हमारे पास पदों की संख्या है, अंतिम पद है, तो हम क्या निकाल देंगे बड़े आसानी से, हम उसका योग निकाल सकते हैं। 39 और 1 40, 40 बटे 2 और पद कितने हैं 20, तो 10, तो कितना आया 400 हमारा आंसर आया। उसके बाद हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 3 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो बड़ी संख्या बताइए। तो इसका मतलब है कि 3 से विभाजित होनी चाहिए और लगातार संख्या होनी चाहिए, तो उनका योग क्या आ रहा है 72। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, 72 बटे कितनी संख्या है 3, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, पहली संख्या क्या लास्ट की बीच की संख्या क्या हुई 24, पहली संख्या क्या हुई 3 से विभाजित है 21 और बाद की क्या हुई 27, 21, 24, 27 हमारी तीनों संख्या आ गई। तो बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी संख्या हमारी 27 है आंसर। तो चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं।
101, 102, 103 कहाँ तक जोड़नी है? 200 तक जोड़ने हैं। कितने पद हो गए? ये हमारे 100 पद हो गए। हमें पदों की संख्या पता है, पहला पद पता है, अंतिम पद है। बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। पहला और अंतिम पद जोड़िए, 200 प्लस 101 बटे 2। पद कितने हैं हमारे? 100। तो अब सोल्व कर दीजिए। ये आया 50, ये कितना है? 301 गुणा 50, 0 5 एकम 5, 5 3 15, 150। ये हमारा हाँ। तो मुझे आशा है कि आपको पहला टाइप बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।